थे, सुशील थे। और हमारे इस गोंडवाना भुइया के जो आज भी हमें देखने को मिलता है, जो चेहरा है, जो मोहरा है, जो नक्शा है, जो बनावट आज देखने को मिलती है, आर्य विदेशी लोगों से हमारा बनावट आज भी नहीं मिलता। डीएनए आज भी नहीं मिलता है ने कुछ भी अगर उसका अपन मिला लिया जाए, खान पान रहन सहन वेशभूषा कुछ भी तुम्हारा नहीं मिलता है। आज भी इस गोंडवाना भुइया में जिसको हमने आदि मानव कहा, जो हमारे पूर्वज जो रहे हैं, उस जो वैज्ञानिक शोध रही, उस वैज्ञानिक शोधों में आदि मानव कहा गया था। आदि मानव में उस समय सबसे जो बड़ा वैज्ञानिक या जो सबसे बड़ा बुद्धिमान जो हुआ, उसको हमने होमो सेपियंस कहा है। जो वैज्ञानिक हैं वो होमो सेपियंस कहा है। पहला मानव जो वैज्ञानिक तैयार हुआ इस गोंडवाना भुइया में, पहला मानव तैयार हुआ होमो सेपियंस। इसके बाद में बुद्धि का विकास जब होने लगता है तो हमारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं, सबसे पहले वैज्ञानिकीकरण किया। आग की शोध किसने की? आराम से बिठाते जाएं सभी को। इस गोंडवाना भुइया में आग की खोज भी आप ही ने किया है मेरे भैया, लेकिन आपको आज जो है बुद्धिहीन माना जाता है। माना जाता है कि नहीं? आग की खोज भी आपने की, पहिए की खोज आपने की। किसकी खोज? पहिए की खोज भी आपने की। आज जो मोटर गाड़ी ठेला चल रहे हैं, ये चक्का बनाने वाले सबसे पहले आप ही रहे हैं। हथियारों की खोज आपने की। पहले सबसे पहले जो है पत्थर जो नुकीले कर करके हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे, आत्मरक्षा के लिए करते थे। तो ऐसे आत्मरक्षा के लिए उन्हें औजार बनाए, हथियार तैयार किए। आज बड़े बड़े भाई डिजिटल इंडिया चल रही है ना, बुद्धि का विकास जैसे जैसे हो रहा है लोग करते जा रहे हैं। तो पहले जो इस गोंडवाना भुइया का जो वैज्ञानिक रहा है वो हम रहे हैं, आदिवासी रहे हैं। ताली बजाना पड़ेगा, आदिवासी रहा है। कच्चा पहले भोजन खाते थे तो उसको जब आग में उसको पकाया तो अच्छा लगा, पका करके खिलाना हमारा समाज खिलाया है नहीं? तो इस प्रकार से हमें आप बताइए, आज जैसे अपन गेहूं की भोजन खा रहे हैं, तो पहले जब गेहूं का भोजन खाते तो लोग कच्चा खाते होंगे ना। तो वो कच्चा होता है कि पक्का होता है? अपन कहते भैया चलो खाना पका के खाएंगे, और जब अपन गेहूं खा के नहीं खाना पका करके खाएंगे तो वो गेहूं जो कच्चा है कि पक्का है? भाई पका है तभी तो वो सूख गया ना। पका हुआ फल है, कच्चा होता तो हाँ खराब हो जाता है। इसलिए जो पका हुआ है उसको हम चुरा करके खाते हैं ना। तो मेरे भैया हमारा जो समाज है, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था, और हमारे दादा रत्नों के रत्न मरकाम दादा गांव गांव में जाकर के चिल्ले आते रहे, लेकिन हमारा समाज नहीं जाग रहा। इस गोंडवाना भुइया को छोड़ करके ही पैनवासी हो गए मेरे भैया। उनने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, अपने इतिहास से सबक नहीं सीखती है, तो इतिहास ही सबक सिखा देता है। इतिहास ही सबक सिखा देता है। आज हमारे पास इतिहास से सबक हमारा समाज सीख ही नहीं पा रहा, नहीं सीख पा रहा ना, क्योंकि हमारे पास इतिहास लिखे नहीं गए। लिखा है क्या तुम्हारा इतिहास कहीं पर? जब इतिहास लिखा नहीं है, जब इतिहास हमारे पास था नहीं, अगर इतिहास लिखा है तो इतिहास कैसे लिखा गया है? आपको इतना घृण शब्दों से आपको लिखा गया है
जिसके पन्नों में भी उन लोगों ने लिखा है, तो आपको कई तरह से लिखा गया है। किसी को नीच कहा है, किसी को अछूत कहा है, किसी को दैत्य कहा, किसी को दानव कहा, किसी को निशाचर कहा, किसी समय राक्षस कहा, किसी समय असुर कहा। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि हम उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और हम बड़े शौक से उसको पढ़ते जा रहे हैं, गले से लगाते जा रहे हैं, नहीं लगाते जा रहे। तो मेरे भैया, हमें कोई भी वेद जब पढ़ना है या कोई भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसको ग्रंथ के या धर्म की आस्था लेकर के नहीं, अगर उस आस्था को लेकर के पढ़ोगे तो आपके पास तर्क करने की क्षमता या तर्क करने की बुद्धि नहीं रहेगी, क्योंकि आपके अंदर जो है आस्था का कीड़ा लटका हुआ है, इसलिए आप उसमें तर्क नहीं कर सकते। अगर कह दिया जाएगा ना कि हरी हरी निंदा सुनहि जो काना, धर्म तो कह रहा है ना, हरी हरी निंदा सुनहि जो काना, होए पाप गौ घात समाना। पढ़े होंगे ना आप लोग, सुनते हैं। अगर हरि की निंदा कर रहे हो या हरि की निंदा आप सुन रहे हो, अगर उससे आप नहीं लड़ रहे हैं तो आपके ऊपर गौ की, मतलब जैसे गौ को मार देते, गौ हत्या के समान आपको पाप लगेगा सुनने से। तो फिर उसमें तर्क कर पाएंगे? नहीं करेंगे ना। अरे जब सामने वाला है अगर वो तर्क कर रहा है तो उससे लड़ने के लिए बोल रहा है, धर्म बोल रहा है, हरी हरी निंदा सुनाई चुका। इसलिए किसी भी धर्म के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं तो उसको तर्क करिए। एक पुस्तक की तरह कई तरह की चीजें लिखी हैं। विदुहीन अनार हृदय गति जानी, सकल कपट यही अवगुण खानी, लिखा है। तो इस चीजों पे जब तक हम अपने शौक से पढ़ रहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अगर कोई इन चीजों को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, उन पे तर्क नहीं करेंगे, तब तक हमारे पुनेम का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। जो आंखों में हमारी काली पट्टी लगी हुई है धर्म की, उस धर्म की पट्टी को हमें निकालना पड़ेगा और पुनेम का दर्शन करना पड़ेगा। तभी हमारे प्रकृति शक्तियों का आपके ऊपर ऊर्जा प्राप्त होगी और तभी आप तर्कवान और शक्तिशाली बन पाएंगे और इस प्रकृति की आप सेवा कर पाएंगे। तो दादाजी ने कहा था, जिस समाज में जो इतिहास होता है, इतिहास में अगर सबक नहीं सीखता तो इतिहास ही उनको सबक सिखा देता है। लेकिन मेरे सज्जन साथियों, सामने वाले का जो विचार है वो विचार कुछ और सा होता है। यदि आपकी पहचान बदल दी गई, यदि आपकी पहचान बदल दी गई तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? अगर आपकी पहचान बदल दिया जाए, अगर गोंड से कुछ और कर दिया जाए, फिर क्या करेंगे? गोंड जो है एक जातिवाचक नहीं है। गोंड जो शब्द है ये जातिवाचक नहीं है, लेकिन विशेष तौर पर इसको जातिवाचक ही गिना जाता है, नहीं गिना जाता है। गोंड ही इस भूमि का नाम है। गोंड जो है इस भूमि का नाम है। गोंडवाना लैंड कहा। दादा हीरा सिंह मरकाम ने पार्टी बना दी थी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। लोगों ने कहा ये गोंडों की पार्टी है ना। इससे वो पार्टी आगे भी नहीं बढ़ पाई, नहीं बढ़ पाई। लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि SC ST OBC का भाई जो है वो इस गोंडवाना में निवास करने वाला है, इसलिए उसको मूल निवासी कहा जाता है ना। ताली बजाना पड़ा, मूल निवासी कहा जाता है। तो इस गोंडवाना भुइया में रहने वाले गोंड हैं। तो इस प्रकार से मेरे भैया, हमारी अगर पहचान बदल दी गई, आज तुम्हें गोंड से कुछ और कैटेगरी में डाल दिया गया। आप संविधान पढ़े होंगे, संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में लिखा है, 13(3) का में लिखा है, जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति के जितने भी धर्म संस्कृति है या उसकी आस्था जो है,
तो उनमें सबसे परे है उसकी जो प्रथा, जो लिखा है उसने, जो प्रथा है, रूढ़ी और प्रथा, दो शब्द डाले, कान सुन, दो शब्द, रूढ़ी और प्रथा। 13 कामें जब पढ़ेंगे आप तो 13 कामें आपको मिलेगा, रूढ़ी प्रथा। इससे ही तुम्हारी संस्कृति बची हुई है, नहीं तो आपकी कब की खत्म कर दी होती भैया, ये पता ही नहीं चलता। अगर उस संविधान से ये दो शब्द निकाल दिए जाए ना कि रूढ़ी प्रथा, तो तुम्हारी संस्कृति जो आज हम यहाँ पर देवी देवठाने जो दिवाले तैयार कर रहे हैं, ये तुम्हारे नहीं रहेंगे। यहाँ पर किसी और का कब्जा होगा और किसी और की मूर्ति होगी और मंदिर हो गया यहाँ पर। हमारी संस्कृति में रूढ़ी प्रथा के इसलिए कहा गया है कि हम प्रकृति को मानने वाले, हम निसर्ग को मानने वाले, यानी हम उस आकार शक्ति को मानने वाले नहीं हैं, साकार शक्ति को मानने वाले हैं, हम उस प्रकृति शक्ति को मानने वाले हैं। इसलिए हमें रूढ़ी परंपरा या रूढ़ी प्रथा में डाला गया है। बाबा साहब का शुक्र है, धन्यवाद है उनका कि उन्होंने हमें इस संविधान में रूढ़ी प्रथा दी गई और हमारे संस्कृति को बचाया है। ताली बजाना पड़ेगा, संस्कृति को बचाया है। वो हमारे गैर नहीं है। अगर हम माने तो उनको भगवान मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि नहीं। जिस समय इस भुइया में भेदभाव हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे, उस समय बाबा लड़ रहे थे इस समाज के लिए। तो मेरे सगा जन साथियों, जो हमारे पास इतिहास है, इतिहास की जो विरासत है, उस विरासत से अगर हमें अलग किया जाए तो परिणामतः है इतिहास आपका बदल जाएगा। जिस समय इतिहास से अलग कर दिया जाएगा, परिणामतः आपका इतिहास बदल जाएगा। आपके पास ना वो विरासत रहेगी, ना वो पूंजी रहेगी, और ना आपके पास जो विरासत है आपको वो भी नहीं बचा पाएंगे आप। और आपके साथ मेरे सगा जन साथियों, क्या होगा ये तो आगे वाला समय है। 1900 हमें आजादी के पहले जो हमारे लिए यातनाएं जो मिली हैं, आज हमारे पास ना तो वो ताकत बची हुई है। इतिहास से ही हमें ताकत मिलती है और इतिहास ही हमारा बदल दिया जाए तो जो हमारे आपको जो हमें प्रेरणा मिलती है और आप लोग ना पढ़ सके, ना आगे बढ़ सके, इस पे हमें रोक लगाया जा रहा है। यह प्रयास बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। आपने देखा होगा आज भी वर्तमान में यही स्थिति बनी हुई है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको बंद कर दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में शायद ये कहीं कहीं के स्कूल सरकारी जो है कि वो अच्छी स्थिति में होंगे, शायद ये कहीं पे भी अगर अच्छी स्थिति में होंगे ना, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्योंकि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, किसका बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में? पढ़ते हैं ना आप लोगों के सब मिडिल स्कूल में क्या में पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल जाते ना, हाँ, कि प्राइवेट में जाता है। अगर आप प्राइवेट में पढ़ा भी रहे हैं तो प्राइवेट में पढ़ाने में कब तक पढ़ा पाओगे आप? ज्यादा से ज्यादा 10वीं कक्षा तक। कितनी कक्षा तक? 10वीं तक। 11वीं जैसे लेके जाओगे ना तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि क्या खर्चा होता है। तो मेरे सगा जन साथियों, ये बहुत लंबा षड्यंत्र चल रहा है। जो आपको शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा ना मिले, इसके पीछे बहुत बड़ा लंबा षड्यंत्र चल रहा है। आपको गुलाम बनाने के लिए उन लोगों ने ढोंग ढकोसले तैयार किए गए। स्वर्ग नरक, पाप पुण्य वैकुंठ बनाया, इसको हमें समझना पड़ेगा। उनने ऐसी गणना की है ताकि आपको इस जाल में दीर्घ काल तक फंसाया जाए और दीर्घ काल में फंसाने के बाद में आपको गुलाम बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? आप हमें बताइए, आप किसी ने स्वर्ग को देखा है? स्वर्ग किसने देखा? ऊपर गया कोई? स्वर्ग कहाँ है? ऊपर है कि नहीं है? तो स्वर्ग कोई गया नहीं और
नरक किसने देखा? किसी ने नहीं देखा ना, नरक भी नहीं देखे। तो बैकुंठ देखा होगा अपन ने, बैकुंठ भी नहीं देखा। अरे दादा, तो फिर काय को हम भैया वो में ढंगोसलों में फंसे हुए हैं? पाप है, पाप किसने देखा? देखा पाप? नहीं देखा। अगर किसी जानवर को मारोगे तो पाप लग जाएगा, लगेगा? किसी सीधे साधे को सताओगे तो पाप लगेगा, लगेगा कि नहीं? देखा किसने है, कैसा होता है पाप? नहीं देखा ना। तो पुण्य देखा होगा भाई। पुण्य की जड़ तो पाताल तक होती है ना। पुण्य की जड़ कहाँ होती है? पाताल तक होती है। तो पुण्य की जड़ जब पाताल तक होती है तो हमारी जो मात्र शक्तियां हैं वो दान ज्यादा करती हैं भाई। जो दान करेगा उसी को तो पुण्य मिलेगा भाई। बताया जाता है जो दान करता है उसी को पुण्य प्राप्त होता है। तो ना अपनी मैया हन से कभी बोलना कि जाओ तना खोदो, तो कहाँ है वो जड़ को अपन को प्राप्त करना है उसको। वो पुण्य की जड़ कहाँ तक गई है तना खोद के देखना। ना हमें स्वर्ग पता है, ना नरक पता है, ना वैकुंठ पता है, ना पाप पता है, ना पुण्य पता है, ना हमें अंधश्रद्धा पता है, ना अंधभक्ति पता है। क्या पता है? तो हमें हम किसको मान रहे हैं हमें पता ही नहीं है। ये हमें बिल्कुल ही पता नहीं कि हम मान कौन के रहे हैं, जान कौन के रहे हैं, किसकी हम वंदना कर रहे हैं, किसकी नहीं करना चाहिए। बताओ, बहुत बड़ी विडंबना है मेरे भैया। इसलिए हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। और पता कब चलेगा? जब हम पुनेम का दर्शन करेंगे। तो आज सभी लोग आए हैं पुनेम का, अच्छा अच्छा दर्शन करके जाना सभी लोग। हमें बताइए हमें किसको मानना है? हमारा इष्ट जो है, इष्ट पैर शक्ति जो हमारा भगवान है वो कौन है? हाँ, कौन है हमारा भगवान? नहीं है ना। बहुत बड़ी विडंबना है। हम अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे। माता पिता कौन है हमारे? अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो मूर्ति की बात कर रहे हैं। माता पिता कौन है? भगवान है ना। जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। हमारा जो भगवान है, भगवान कौन है? माता पिता है। क्योंकि अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो हम इस जगत पे नहीं होते और नहीं आते। तो हमें सबसे पहले जो हमारा भगवान है, जिसको कहते हैं माता पिता, दूसरा भगवान हमारा गुरु होना चाहिए। क्या बात है, ताली बजाओ। बहुत होशियार बच्चा है। गुरु होना चाहिए जिसने हमें शिक्षा दीक्षा दी है ना। माता पिता की सेवा करो, गुरु का करो सम्मान। माता पिता के सेवा करो, गुरु का करो सम्मान। और ये तीनों ही देवता ना को ही भगवान। ताली बजाना पड़ेगा। जिसने माता पिता गुरु को पहचान लिया तो समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। और आज जो हमारा भगवान जो है, जिसको हम भगवान की कल्पना करते हैं, या भगवान शब्द जो है, भगवान किसे कहा है? किसे कहा है भगवान? जानते हो इसका अर्थ? नहीं समझ पाएंगे ना। हमने बड़ा देव क्यों कहा? हमारे इष्ट को, हमारी शक्ति को हमने बड़ा देव क्यों कहा?
क्योंकि वो सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। ताली बजाना पड़ेगा। सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं है इस संसार में। अगर वो शक्ति है तो वो बड़ा देव है, और इससे बड़ी शक्ति संसार में नहीं है। ताली बजाना पड़ेगा। इसलिए हमने उसको बड़ा कहा है। देवों में देव ही सबसे बड़ा देव होता है। इसलिए उस बड़ा देव को हम प्रकृति मानते हैं, प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। और वो भगवान जो है, भगवान को हम रूपों में बांटे। तो सबसे पहले जो भगवान है, भगवान का पहला अर्थ निकल के क्या आता है? भाई आता है। और भाई आता है तो उस भा से क्या बनता है? भूमि बनती है। उस भा से भूमि, फिर गाय आया। उस गा से क्या तैयार हुआ? गगन, यानी आकाश बना। फिर उसमें वा की मात्रा आती है, वजन को बनता है। वजन के से वायु तैयार होती है ना? वहां से वायु, उसमें जो आ की मात्रा यानी डंडा होता है, बड़ा की मात्रा होती है। उस आ से अग्नि का निर्माण होता है। और इसके बाद में जो ना बचता है, ना से नीर तैयार होता है, पानी बनता है कि नहीं? इसके सभी संयुक्तीकरण से ही उस शब्द का निर्माण हुआ, उस शक्ति का निर्माण हुआ जिसको हमने भगवान कहा है। ताली बजाना पड़ेगा। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और इसी को हमारा बड़ा देव ही कहा जाता है। इसी को हम 5 तत्वों को बड़ा देव कहते हैं। इससे बड़ी कोई भूमंडल में, इस संसार में कोई शक्ति नहीं हो सकती है। ताली बजाना पड़ेगा। इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं हो सकती है। इसलिए हम जो बड़ा देव को जब स्थापित करते हैं हमारे देवी देवालय में, जब हम बड़ा देव की स्थापना करते हैं तो उस बड़ा देव को हम अपने देवालय में भी मूर्ति के रूप में नहीं विराजमान करते हैं क्या? नहीं करते ना? अपने देवालय में सिर्फ एक चौतरिया बनी होती, छोटी सी पैन भी ना, जिसको हम कहते हैं, यानी देवठाना होता है। उसमें सिर्फ छोटा सा अपने चौका बना दिया और वहां पे एक त्रिशूल गाड़ दिया जाता है। गाड़ते हैं आप लोगों के यहाँ पर त्रिशूल गाड़ दिया जाता है। उसमें या खांदा रखा दिया जाता है ना? तलवार को रखते हैं। किस किस के देवालय में तलवार रखते हैं? रखिए ना। हाँ, ताली बजाना पड़ेगा। यानी हमारे पूर्वजों ने संस्कृति को अभी छोड़ा नहीं है, अभी भी नहीं छोड़ा है। उसको खांदा रखते हैं, खांदा ने तलवार रखा जाता है। और तलवार रखा जाता है, तलवार का प्रमाण भी बहुत बड़ा है। त्रिशूल जो गाड़ा जाता है, त्रिशूल का बहुत बड़ा प्रमाण है। त्रिशूल जो है ऐसा ना, अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम भी तो एक क्या बन गए? त्रिशूल बन गए ना। और त्रिशूल का जो प्रतिपादन करने वाला वो कौन था? कौन है त्रिशूल को प्रतिपादन करने वाला? नहीं जानते? त्रिशूल की रचना किसने की? हाँ, समझना पड़ेगा। ताली बजाओ, हम बता रहे हैं। त्रिशूल आज जो माता के दरबार में, सदाई के दरबार में, खेरोदाई के दरबार में गड़ा है ना? तो त्रिशूल हम क्यों गाड़ दिए? जो देवी का त्रिशूल होता है वो उसका फन जो होता है नीचे से होता है ऊपर, है ना? और जो देवता का त्रिशूल होता है वो ऊपर ही ऊपर होता है ना? 3 नख ऊपर ही होते हैं। और देवी का जो होता है बीच का जो शूल है वो लंबा होता है क्या? ऐसा क्यों होता है? इस त्रिशूल की रचना करने वाला कौन था, ये हमें समझना होगा। हमें हमारे आजे पराजे पूर्वज जो रहे हैं उस संस्कृति को छोड़े नहीं है, करते जा रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे। ताली बजाना पड़ेगा। समझ नहीं पा रहे हैं, आज हमें समझना पड़ेगा। और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। आज मानने ही नहीं है ना? ठीक है, गीत के बारे गीत को लेकर के चल रहे हैं, है ना? क्या बीच बीच में गीत होना जरूरी है? नहीं है। अगर हम गीत नहीं गाएंगे तो थोड़ा बोर से हो जाते हैं। अरे यार गुरुजी यार ताली ताली बजवा में लगे हैं, है ना?